न्यूज़पोर्ट चैनल पे हमारे दर्शकों का स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण व्रत है। हमारी माँ इसको करती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ उनके मन में शंका बनी रहती है कि ये व्रत कब किया जाना चाहिए, इसका पारण कब हो, इसका सरगही कब हो। तो इन सब तमाम प्रश्नों को लेकर आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं आचार्य पंडित विष्णुकांत पाठक जी से। वो इस पर्व के बारे में हमें बताएंगे। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। ये जीवित पुत्रिका व्रत क्या है? यह जीवित व्रत जो पुत्रिका व्रत है, इस पर हमारे समाज में सनातनी लोगों ने माँ के द्वारा बच्चे की लंबी आयु की कामना करने का यह विधान है। इसमें राजा जीमूतवाहन की कथा है और मूल उद्देश्य ही अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करना। इस व्रत का मूल उद्देश्य। अच्छा, जो भी व्रतधारी महिलाएं हैं उनके मन में हमेशा एक संशय बना रहता है कि किस समय में हम ये पूजा करें, या फिर इसका जो जिसको नहा खा भी हम लोग कहते हैं वो कब किया जाए, फिर पारण कब किया जाए। तो कृपया आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले बात है कि किसी भी व्रत का जो कर्म है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग यह है कि ये सरगही करना। हाँ। सरगही के बाद ही व्रत करने का अधिकारिणी बन जाती है। हाँ। और उसके बाद मूल उद्देश्य होता है, जब स्त्रियां सह करके काफी उतावला हो जाती है तो उसको यह भावना होती है कब हमको पारण करना है। इस तरह सभी तमाम बातों को लेकर के मैं यह कहना चाहूंगा कि तिथि जो 13 तारीख है, 13 तारीख की रात्रि 12 बजे से 3 बजे के अंदर सरगही करने का मूल उद्देश्य है। जबकि तिथि वो 14 तारीख को ही जाएगा 12 बजे के बाद अंग्रेजी तारीख के उद्देश्य से। लेकिन जो शनिवार है यह जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक रविवार तो होना नहीं है। लेकिन 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, पूजन काल आ जाता है, उससे पूर्व हम सरगही कर सकते। तो सरगही का यह विधान हो गया। दूसरी बात, यह जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह अष्टमी तिथि में करने की भावना पैदा होती है, जो शास्त्रों में वर्णित है। और जो अभी जो जीवित मन व्रत जो है जीवित पुत्रिका व्रत, यह जो पुस्तक है उसमें भी अंकित कर दिया गया है कि सप्तमी और अष्टमी दोनों का युक्त है। ऐसी स्थिति में इसको ग्राह्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वर्ष वैसे ही स्थिति आ गई है कि सप्तमी अष्टमी दोनों का जो मिश्रण है उसी में किया जाता है। यद्यपि कि बताया जाता है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी का कर्म है, फल जो है वह वैधव्य की प्राप्ति का संभावना उत्पन्न करता है। लेकिन मैं दर्शकों को यह कह करके दूर कर दूं इन बातों से कि तिथि कितना दंड रहता है वह ग्राह्य है या कितना दंड नहीं है उसको ग्राह्य नहीं है। तो सबसे पहले बात है कि जो दूसरे दिन लोग को दिमाग में बात है सोमवार के दिन इस दिन होना चाहिए, उसमें मेरा स्पष्टीकरण यह है कि 1 दंड 22 पल्ला, जबकि 3 दंड से कम जो कोई भी तिथि हो वो ग्रहण नहीं है। 3 दंड से कम यदि जो भी तिथि हो वह ग्राह्य नहीं है। अतः यही कारण है कि एक दिन पूर्व ही हम संध्या कालीन में, और यह व्रत जो है पूजा करने की जहां तक बात है वह इस रूप में है कि संध्या कालीन अवसान काल स्त्रियां जो भी पूजा पाठ करती हैं लगभग अवसान काल में ही करती हैं। वही अवसान काल जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अपने आप को सहज संवार करके और पुत्रवती स्त्रियां जिसे पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है वही स्त्री इस कर्म को कर सकती, इस व्रत को कर सकती है। इसके अलावा जो अविवाहित है उसे करने की भी बात नहीं आती है, जिसे पुत्र उत्पन्न नहीं उसको करने की बात नहीं आती है। तो इस मतलब सप्तमी जो अष्टमी है यानी 14 तारीख रविवार के दिन ही रात्रि में इस जीवित व्रत जो पुत्रिका व्रत है इसका पूजन काल वही है, संध्या कालीन में वही काम करे। और दूसरी बात है, जहां तक आपने यह प्रश्न उठाया कि पारण की विधि क्या है और पारण कैसे किया जाए, और कुछ लोगों की भावना है कि सूर्योदय के जस्ट बाद पारण करने का विधान है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना मैं चाहता हूं कि व्रती जो है वह उस 2 चीज आता है, नक्षत्र से और तिथि से।
तो सूर्योदय के बाद थोड़ा सा एक दंड और एक दंड 22 पल्ला जो तिथि है उसका निस्सरण हो जाने के बाद यानी 6:28 के बाद यानी मतलब लगभग 6:30 के बाद स्त्रियां व्रत को समापन करने के लिए पारण का काम करें। एक प्रश्न मेरे मन में आया, आपने बताया कि पुत्रवती महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं, लेकिन अपने परिवार में हमने देखा है कि एक महिला थी जिनको बच्चा नहीं था, तो वो पुत्र की कामना के लिए व्रत करती थी। तो क्या ऐसा भी प्रावधान है क्या? देखिए, समाज में बहुत तरह की बात आती है, तो इच्छा जाहिर करने वाले जैसे वट सावित्री व्रत कथा जो कहा गया है अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए है, लेकिन वही अखंड सौभाग्यवती यानी सुहाग की रक्षा करने के लिए जो युवावस्था को प्राप्त कर गई है स्त्रियां, 18 वर्ष ऊपर हो चुकी है स्त्रियां, वह उस व्रत को करे। उसी तरह से यानी भविष्य में होने वाले बच्चों के कल्याण की भावना से जिसे पुत्र नहीं है, यदि पुत्र की कामना है वह कर सके, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए यह भावना है। एक प्रश्न और है मेरे मन में कि ये पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और पितृपक्ष के समय में रखा जाता है, तो दोनों के बीच में कोई संबंध है या विरोधाभास है? विरोधाभास नहीं, यहाँ संबंध इस प्रकार से स्थापित होता है कि दोनों पक्ष की बात आ जाती है। एक राजा जीमुतवाहन है, उन्हीं की पूजा होती है और यह हर व्यक्ति सोचता है समझता है कि देवता और पितरन दोनों को आशीर्वचन प्राप्त हो। इसी तरह से सनातनियों ने इस व्रत को इस पितृपक्ष में ही रखा है। अच्छा, तीज की तरह ये व्रत निर्जला क्यों होता है? उसके पीछे की क्या निर्जला निर्जला अपने शरीर को माने उस तपस्या के लिए, क्योंकि किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता है, तो पुत्र की लंबी आयु कामना करने के लिए हम ईश्वर से उसके लिए एक अनुष्ठान प्राप्त करते हैं। अनुष्ठान क्या है कि मैं उस बच्चे की दीर्घायु की कामना के लिए मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगी, इस भावना से उसको प्राप्त करूं। अच्छा, एक और बात स्पष्ट कर दें तो मुझे लगता है कि जो उत्सुक पाठक हैं उनको उनकी जिज्ञासा शांत होगी। जितिया और पुत्र जीविका व्रत, ये जो है इसमें एक जितिया मनाया जाता है जो हम लोग घर की महिलाएं मनाती हैं, और एक मांझी समुदाय में विशेष रूप से जितिया स्वांग किया जाता है। तो ये दोनों के बीच में कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता नहीं, ये मानसिकता है। उन लोग के पास पूजन पाठ का विशेष ज्ञान नहीं रहने के कारण उस तरह से वो करते, लेकिन उसके मन में ये भावना है कि मैं यह निराहार कर करके इस व्रत को करूंगी तो हमारे पुत्र की लंबी आयु संभव है। और जो विधिवत काम करने वाली स्त्रियां जो अन्य समुदाय की और मतलब हमें जानकर आश्चर्य होता है कि वो जो स्वांग करती हैं वो लोक कला का एक बड़ा अच्छा मूर्त रूप माना जाता है। मूर्त रूप में उसका एक मनोरंजन होना चाहिए। हाँ, तो हाँ। उसके पास पूजा करने का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो उस सिस्टम में एक अपने आप में एक कलाकारिता कभी कभी कुछ नौटंकी के तरह तो हमारे घर की महिलाएं भी जब रात्रि में जागरण कर रही होती हैं तो स्वांग करती हैं, तो उससे प्रेरित हैं या इससे वो प्रेरित नहीं? मैंने ये दूसरे तरह का स्वांग रखते हैं, ये अच्छा। गीत गौनई का आनंद है, गीत गाते हैं। अच्छा। मैंने शंकर जी के और भगवती पार्वती का, भगवान विष्णु का भी गीत गाती हैं, स्त्रियां गाती हैं, और उसके पास इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं है और इसकी जानकारी का अभाव रहने के चलते थोड़ा सा लगता है कि वह स्वांग रच रही है, लेकिन भावना वही है, पुत्र की दीर्घायु की कामना। धन्यवाद आचार्य जी, आपने सारी बातें स्पष्ट की और हम अपने दर्शकों से संबोधित होते हुए कहेंगे कि आप ये देखें तो आपके सारे संशय सारे संदेह दूर हो जाएंगे। न्यूज पॉट हमेशा आपके सामने ऐसे कोई भी सामाजिक पक्ष को सामने रखने वाला, उजागर करने वाला बात सामने लाता रहेगा। आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे कार्यक्रम को देख के कमेंट्स करें ताकि आगे हम उसमें सुधार कर सकें, या आपके मन में कोई और विचार आता है कि हमें ये भी कवर करना चाहिए तो सुझाव दें, उसका स्वागत होगा। साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारा जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे न्यूज़ पॉट, उसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।